हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम टोटल जो लेसन्स हैं 45 उनको डिस्कस करेंगे। ये भी VU कोर्स का ही सिलेबस है। इसमें हम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी होती क्या है और इसकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या होती हैं, इसके सिस्टम्स क्या होते हैं और ये इंसानी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करती है। तो इसके हम 1 बाय 1 लेसन्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज से हम लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। साइकोलॉजी का आगाज़ कहाँ से हुआ और इसके मीनिंग क्या हैं, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी कहते जी, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी फाउंडेड इन 1879 बाय जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट Wilhelm Wundt. Modern psychologists can be traced in many disciplines and countries. Psychology's historical perspective and current activities lead to us define the field as the science of behavior and mental process. इसमें बताना ये चाह रहा है कि इसकी जो लेबॉर्ट्री फाउंड हुई 1879 में, जो इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट था उसने इसको ट्रेस किया। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें या इसको डिफ़ाइन करें, द फील्ड ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मतलब ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंस है जिसमें बिहेवियर को जांचा जाता है या मेंटल प्रोसेस के इंसान का दिमाग क्या काम करता है। उसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, थ्योरी के लिहाज से इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देयर आर मैनी डिसिप्लिन्स दैट स्टडी ह्यूमन नेचर, कहते हैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो इंसान के नेचर्स को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी इज़ वन, साइकोलॉजी उनमें से एक है। विदिन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर द बायोलॉजिकल, बिहेवियर, साइकोएनालिटिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल कल्चर वन पर्सपेक्टिव और कम्प्लीमेंट्री। कहता है जी, इसमें बायोलॉजिकली बिहेवियर के लिहाज से कॉग्निटिव एंड सोशल कल्चर के डिफरेंट पहलू को डिस्कस किया जाता है। ईच हैज़ इट्स ओन पर्पसेस, हर किसी के अपने मकासद हैं, क्वेश्चंस हैं एंड लिमिट्स हैं, उनके दायराकार हैं। टुगेदर दे प्रोवाइड अ फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, जो कि हमें मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग देते हैं दिमाग के बारे में और बिहेवियर के बारे में। वाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी, हमें क्यों साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। कहते हैं Scientific inquiry begins with an attitude of eagerness, so skeptically investigate competing ideas with an open-minded approach. Putting ideas to the test help us in fully understanding them. The curiosity that drives us to test ideas and to expose their underlying assumptions can be experienced in every day as a critical thinking. कहता जी, इसको इंक्वायरी के तौर पे, एटीट्यूड के तौर पे, ईगरनेस, रज़ामंदी के तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है डिफरेंट आइडियाज़ को ओपन माइंडेड, खुले दिमाग से, जिससे दिमाग के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें, द कोर्स विल इनकम्पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी के बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। कंसेप्ट्स लाइक लर्निंग, याद करने से, मेमोराइजिंग, याद करने से, लर्निंग, सीखने से, रिटेनेशन, इमोशन, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, हाउ डू वी। तो इसमें ये सारी चीज़ों को
डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मेन फोकस ऑफ द कोर्स, जो मेन मकसद होगा इस कोर्स का, विल बी इंट्रोड्यूसिंग एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज, theories, themes, concepts and trends relevant to modern day psychology। मतलब इसका जो मेन फोकस होगा वो मॉडर्न डे साइकोलॉजी पे होगा। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बिसाइड्स द नो हाउ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट विल बी इनकर्ज। इसमें प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देखा जाएगा कि समटाइम कुछ थीरीज अप्लाइज की जाती हैं साइकोलॉजी पे, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को, डिफरेंट टेक्स्ट है उस पर थ्योरी अप्लाइज होती हैं, उनको हम देखेंगे। उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, एंड पे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाय द एंड ऑफ द टर्म्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। इसके एंड पे स्टूडेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान सकेंगे। Understand and identify the various application of discipline as well as its scientific natures। स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि इस पे वेरियस एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकेंगे साइंटिफिक नेचर के तौर पे। उसके बाद है चूज़ एरियाज ऑफ देयर इंटरेस्ट फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्यूचर्स। मतलब एरियाज़ को चूज़ करना हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के तौर पे, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। द स्टूडेंट विल बी फेमिलाइज विद नंबर ऑफ एरियाज साइकोलॉजी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू may feel that you have the developed keen interest psychology and want to carry on with studying this discipline. At that point, the knowledge from this course will help you in the choosing the desired field in which you want to specialize. Also, the knowledge and information gained from this course will help you in understanding the concept in course like organizational behavior management, consumer behavior and research methods। मतलब इसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और इन तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। आइडेंटिफाई सिचुएशन वेयर साइकोलॉजिकली इंटरवेंशन में भी रिक्वायर्ड, और इसके अलावा आइडेंटिफाई सिचुएशन के बारे में डिस्कशन होगी। उसके बाद सम एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं। डिस्ट्रीब्यूट योर स्टडी टाइम, लर्न टू थिंक क्रिटिकली, लिसन एक्टिवली टू लेक्चर, ओवरलर्न केयरफुली, एक्सेसिंग क्वेश्चन विल टेक टेस्ट। तो इसमें ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब इस कोर्स के ऑब्जेक्ट्स ये होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। कहता है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ह्यूमन और एनिमल, जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। बिहेवियर इज ओवर्ट, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस एंड इज टू स्टडी द मेंटल प्रोसेस दैट हेल्प carry out these behavior as covered, underlying, hidden and not easy to study. Besides behavior, what cause these behavior to occur and mental processes involved in it is an important area of interest for psychologists। मतलब इसमें माइंड को स्टडी किया जाता है, बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और मेंटल प्रोसेस के बारे में आइडिया होता है। Psychologists study animals' behavior to better understand and predict human behavior. The study of animal behavior becomes essential at times, especially because some researchers cannot be carried out with human due to safety reason or ethical issues। इसमें ना सिर्फ इंसानों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, बल्कि इसमें जानवरों के बिहेवियर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो कि सम रिसर्च ने इस बात के बारे में आइडियाज़ दिए हैं। गोल्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। मेन इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर इन अदर वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस आर, मतलब जो मेन गोल्स हैं गिवन बिलो, टू अंडरस्टैंड द नेचर मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, के इंसान के नेचर और बिहेवियर को जानना। To develop an understanding of the relationship between behavior and mental process, relationship कायम होना और mental behaviors को जानना। उसके बाद apply this understanding to real life situation and on the basis of understanding predict for the futures।
और इन्हीं अंडरस्टैंडिंग को रियल लाइफ सिचुएशन में ऐड करना, अंडरस्टैंडिंग करना, to imply the scientific approach for developing this understanding. In short, the main goal of psychology are observation, description, understanding, explanation, prediction and control of human behavior and mental process. जो मेन गोल्स होते हैं साइकोलॉजी, जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसके बारे में जायज़ा लिया जाता है, डिस्क्रिप्शन होती हैं, डिस्क्राइब किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझना, एक्सप्लेनेशन, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना, बयान करना, प्रेडिक्शन, उसके बारे में राय होना कि ये क्या चीज़ है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, इंसान के माइंड या बिहेवियर को कंट्रोल करना और मेंटल प्रोसेस के बारे में जानना, इसमें ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद साइकोलॉजी साइंस आया कि ये साइंस है। इट्स एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड्स फॉर गैदरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इसको हम एम्प्लॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए या नॉलेज, इल्म इकट्ठा करने के लिए। इट यूजेस साइंटिफिक प्रोसेस दैट इज़ एसेंशियल टू बी अडॉप्टेड। एक ये साइंटिफिक प्रोसीजर है, मेथड है जो कि हम अख्तियार करते हैं टू कैरी आउट साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो कि साइकोलॉजी का रिसर्च के लिए होता है। अदरवाइज द रिसर्च विल नॉट बी कंसिडर ऑथेंटिक, रिलायबल और साइंटिफिकली वैल्यूएबल। तो वरना रिसर्च ऑथेंटिक नहीं होती, रिलायबल नहीं होती, इस पे निसार नहीं किया जाता। उसके बाद मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर साइंटिफिकली साइकोलॉजी का हम यूज़ नहीं करते तो डेफिनेटली फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। Scientific method is a systematic and organized series of steps that scientific adopt for exploring a phenomenon in order to obtain accurate and consistent results. These steps involve observation, description, control, and relation. मतलब वही चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की। रिमेंबर साइंस डज नॉट डील विद द सुपर नेचुरल। कहते जी नंबर ऑफ पीपल कॉमनली बिलीव एंड दे डिड मोर इन ओल्डन टाइम्स that the evil spirit, demons, ghosts are the root cause of mental illness. Therefore, for them, psychology may be approach that can free man of supernatural possession, which is wrong belief. Psychology does not deal with the supernatural phenomena like any other science. It deals with only behavior that are overt, can be experienced by our senses, that can be understood in psychology. मतलब जो साइकोलॉजी है जिसमें सिर्फ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, इसमें कोई साइंटिफिकली मेथड्स यूज़ नहीं किए जाते। इसमें जो ज़्यादा जो रोल होता है वो इंसान के बिहेवियर का होता है या उसके दिमाग का होता है। आफ्टर डूइंग डिग्री कोर्स साइकोलॉजी वन में ज्वाइन वैरायटी ऑफ वर्किंग सेटिंग। द मोस्ट कॉमन बिगन एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एजेंसी, स्पेशलाइज। मतलब जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। सबसे पहले पॉपुलर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल, a branch of psychology concerned with the study, diagnosis and treatment of abnormal behavior। मतलब जब आप एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एज वेल द मोस्ट वेल नोन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मतलब ये साइकोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं एबनॉर्मल, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होते उनको। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स आर ट्रेन टू डायग्नोसिस एंड ट्रीट प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम द एवरीडे क्राइसिस ऑफ लाइफ सच एज ए ग्रीफ ड्यू टू हेल्थ ऑफ लव्ड वन। इसमें उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जिसमें हेल्थ की वजह से लोगों में गम होता है, उनमें जो तकलीफ़ होती है वो उसको डील किया जाता है और उसका सलूशन बताया जाता है।
उसके बाद सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट will conduct research investigation the range from identify the early signs of psychological disturbance and studying the relationship between how family members communicate with one another to understanding of wide variety of psychological disorder. इसमें ये मज़ीद बताने की कोशिश की है कि आप साइकोलॉजिकली अपने रिलेटिव के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपना रिलेशन उनके साथ कैसे कायम कर सकते हैं, और अगर आप गुस्से या गम की वजह से परेशान हैं तो साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे कैसे डील कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, कहता है ये भी ब्रांच है जो स्टडी करती है वर्क प्लेस को इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें जॉब को डिस्कस किया जाता है, डिसीजन मेकिंग को डिस्कस किया जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी, जो हेल्थ के बारे में हम डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, ये भी एक ब्रांच है। जो फिज़िकल अलाइनमेंट और डिजीज़, जो हेल्थ के बारे में डील करती है उसको हेल्थ। कंज्यूमर मतलब our buying habits and our efforts or advertising a buying behavior mainly dealt with like and dislike and preference of the people। इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के चीज़ों को ख़रीदने के बारे में, उनकी क्या नफ्सियात है, परचेज़ करने के बारे में, सेल करने के बारे में क्या ओपिनियन होती हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, मतलब लोगों का और जो एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है उसके बारे में जानना, साइकोलॉजिकली कैसे होना चाहिए। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैव द मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द वे वी बिहेव टुवर्ड्स अदर्स, आवर इमोशंस, हाउ मच स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर सेटिंग। इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के माहौलियात के लिहाज से नफ्सियात को जानना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी द साइकोलॉजी वेरिएबल दैट हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस, हाउ स्ट्रेस कैन अफेक्ट स्पोर्ट परफॉर्मेंस, हाउ मोरल कैन बी बूस्टेड, द रूल ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड स्टीम, द इम्पैक्ट ऑफ क्राउड बिहेवियर। इसमें मतलब स्पोर्ट्समैन के लिहाज से, स्पोर्ट के लिहाज से स्टडी करना, इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे माइंड में, तो ये भी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये ब्रांच है जो इश्यूज एंड साइकोलॉजी की वेरिएबल्स, क्रिमिनल बिहेवियर को, मतलब जो क्रिमिनली बिहेवियर होते हैं वो क्या अफेक्ट करते हैं इंसान की नफ्सियात पे, उनको जानना, उनके बारे में आइडिया लेना। तो ये थी कुछ ब्रांचेस जिनको हमने डिस्कस किया। इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। इसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया और डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया कि कौन सी ब्रांच किसको डील करती है। और उसके बाद जब हम इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे साइकोलॉजिकली, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड देखा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और साइकोलॉजी का मेन गोल क्या है। मेन जो गोल है या साइकोलॉजी क्या है, ये मैकेनिज़्म है, एक तरीक़ाकार है इंसान के रवैये को जानना और इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है, दिमाग जो काम करता है उसके बारे में जानना हमारा ये मेन गोल होता है। उसके बाद इसके डेफिनेशन को हमने स्टडी किया कि साइंटिफिकली इंसान के दिमाग को जानना कि इंसान के दिमाग में आइडियाज़ कैसे क्रिएट होते हैं और इंसान अगर गुस्से में है तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, अगर वो पोलाइट वे है, मतलब इंसान की नफ्सियात क्या है, नफ्सियात के बारे में जानना हम साइकोलॉजी कहते हैं।
इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। साइकोलॉजी कोई वन पॉइंट नहीं है, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस भी होती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं और डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डील करती हैं। जिस तरह स्पोर्ट्स है साइकोलॉजी, तो स्पोर्ट्समैन के हवाले से या स्पोर्ट्स खेलों के हवाले से नफ्सियात को जानना। और उसके बाद इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंट के लिहाज से नफ्सियात को जानना। हेल्थ के वाले से एनवायरनमेंट नफ्सियात को जानना। कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, मतलब जो चीज़ें कंज्यूम करता है, बाय करता है या सेल करता है, तो उसकी साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल माहौल के लिहाज से नफ्सियात क्या है। तो ये तमाम जो डिस्कशन है ये साइकोलॉजी पे हैं कि इंसान का बिहेवियर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो बेसिक लेसन था अबाउट साइकोलॉजी, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी और जिसमें हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस।